ओके बच्चों, तो जो डेंसिटी है बेटा वो आप पर ड्रॉपलेट की लेंगे। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है जी कि अब यहाँ पर ना अक्सर बच्चे सवाल करते हैं, इसलिए मैंने ये लिख कर दिया है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कैसे फाइंड होगी। अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका जवाब मैंने ये दिया यहाँ पर कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय टाइमिंग द फॉल ऑफ द ड्रॉपलेट ओवर मेजर डिस्टेंस। तो आप क्या करें जी, आप ड्रॉपलेट को देखें वो कितनी देर गिरा है, उसका टाइम नोट करें, और फिर आप क्या करें जी, उसने कितना डिस्टेंस मेजर किया है, यानी वो जितना गिरा है यानी जितना फासला कवर किया है, जितना टाइम लगा है वो यूज करें, तो आप डिस्टेंस यूनिट टाइम से उसकी क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो टर्मिनल वेलोसिटी आप इजीली निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। चले जी, अब जो ये मैंने पॉइंट्स बना कर दिए हैं ना, इसको जरा समझ लें एक दफा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कहता है बाय पुटिंग आर इन इक्वेशन टू वी कैन फाइंड द मास ऑफ द ड्रॉपलेट। इधर देखें जरा, ये अगर आर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में डालें तो आपको क्या पता चल जाएगा, मास। देन वी कैन फाइंड क्यू, फिर हम चार्ज मालूम कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन 1, और फिर मास की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालें तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज। इसके बाद मिलिकन ने फाउंड किया, मिलिकन को पता चला कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज द मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन द बॉडी। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे कम चार्ज किसी बॉडी पर नहीं होता। यानी कम से कम चार्ज जो होता है वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे कम चार्ज दुनिया में किसी बॉडी पर नहीं होता। और वो चार्ज कितना होता है जी, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये है बेटा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कूलम। याद रखना है, और कंक्लूजन में आपने ये सारी बातें लिखनी है। ये सारी बातें जो मैंने आपको ग्रीन डब्बे में लिख कर दी हैं, ये आप मेरे आर वाली जो डेरिवेशन यहाँ पर खत्म हुई है ना, डेरिवेशन खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली ये डब्बा लिख दें तो आपका काम पूरा हो जाएगा। सर इसका क्या फायदा है, ये कहाँ यूज होता है बेटा, हजारों कैलकुलेशंस में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो चार्ज होता है उसका फार्मूला होता है एन ई। तो अब देखें एन ई में ये ई क्या है, ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं पता, आप टोटल चार्ज मालूम नहीं कर सकते, आपको नहीं पता चलेगा कि कितना चार्ज है किसी जगह पर। बिल्कुल इसी तरह फिर आप करंट भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि करंट जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, और अगर आप यहाँ से चार्ज ही मालूम नहीं कर सकते तो फिर करंट कैसे मालूम कर पाएंगे। तो बेटा इस फार्मूले का बड़ा इस्तेमाल है। फिर जब आप करंट नहीं मालूम कर सकते, आप रेजिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, रेजिस्टेंस नहीं मालूम कर सकते, आप वोल्टेज नहीं मालूम कर सकते, वोल्टेज नहीं मालूम कर सकते, फिर आप सेकंड चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं मालूम कर सकते। दो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो आप दो टेम्परेचर कोफिशिएंट्स भी फिर मालूम नहीं कर सकते। तो बेटा ये इसका बड़ा फायदा है, इससे हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जी शफक बेटा, समझ आया कि फायदा क्या है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्लास लीव नहीं करनी, अब मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। अब आपने इसकी एनिमेशन देखनी है ध्यान से। देखें जी, अब आपके सामने आपको एनिमेशन नजर आ रही होगी। इधर चली गई जी। तो अब आपके सामने आपको एक एनिमेशन नजर आ रही होगी। इस एनिमेशन को आपने बड़े ध्यान से समझ लेना है। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा। आप लोगों को इसकी आवाज आ रही है, बस मुझे इतना बता दें। Look to determine the charge on the electrons. The famous method that he devised. जी मुझे बताएं जरा, आपको आवाज आ रही है। जी चलें चलें, ठीक है, आप जरा इसको देख लें एनिमेशन को ध्यान से। Look to determine the charge on the electrons. The famous method that he devised between 1906 and 1914 to measure the charge E of an electron is known as the Millikan's oil drop experiment. Using this method, he calculated that the charge on an electron was about 1.6 times 10 power negative 19 coulombs. In the Millikan's oil drop method, an atomizer produces oil droplets in the form of mist, which are sent through a plate of electrical condenser.
There are different forces which act on the oil drop, including gravitational, electrostatic force due to electric field, and viscous drag force. The rate at which these drops fall were measured by observing them through a micrometer eyepiece of a telescope. X-rays were passed through the chamber to ionize the air inside. On colliding with gaseous ions, these oil droplets acquire charge. The rate at which these droplets fall can be controlled by changing the strength of applied voltage to the plate. अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर ना उसने एक बात आपकी बुक से डिफरेंट की है। आपकी बुक ने ये बोला है कि जब ये ड्रॉपलेट्स, एक मिनट दीजिएगा, आपकी बुक ने ये बोला है कि जब ये ड्रॉप्स इस एटोमाइजर से बाहर निकलते हैं तो ये जब दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इस बंदे का ये कहना है, या कुछ इंटरनेशनल किताबों का भी ये कहना है कि इनके ऊपर नहीं आता या बहुत कम आता है। इसलिए फिर यहाँ पर हम इनके ऊपर क्या फेंकते हैं? एक्स रेज। तो वो एक्स रेज इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं। यानी अगर ये आपके पास एक ऑयल ड्रॉपलेट है और इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ये एक एक्स रे आकर टकराई है, तो उस एक्स रे की वजह से इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज अलहदा हो जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो अलहदा हो जाता है। तो फिर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम नीचे भेज के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि बुक वाला एक्स रेस वाली बात नहीं हमें बताता। वो कहता है कि जब वो एटोमाइजर से निकलते हैं ना तो उनके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ड्यू टू फ्रिक्शन। आप लोगों को मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि चार्ज 3 तरीकों से पैदा होता है और उसमें पहला तरीका क्या था? फ्रिक्शन। चलें अब जरा आप एनिमेशन को आगे देख लें। With this experiment, he observed that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always a multiple of electrical charge E. That is, Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3, and so on. अब यहाँ पर वो आपको एक बड़ी मजे की बात बताता है। वो कहता है कि इस बंदे ने ऑब्जर्व ये किया कि जो ड्रॉप्स थे ना, आपके ड्रॉपलेट्स, जारी बात है वो ड्रॉपलेट्स इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं थे ना। हो सकता है किसी ड्रॉपलेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, किसी ड्रॉपलेट में 4 इलेक्ट्रॉन हो। उसने ये गौर किया कि जो भी ड्रॉपलेट्स थे उनके अंदर एक चीज कॉमन थी कि जो चार्ज था वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल था। यानी इसके साथ कोई नंबर n मल्टीप्लाई होता था। बात यह है कि अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो n कितना होता? 2। अगर उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो n कितना होता? 3 होता। अगर उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो n कितना होता? 4। और फिर ये किससे मल्टीप्लाई होता? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। और उतना आपके पास टोटल चार्ज होता। यहां से उसने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम चार्ज होता है और वो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चले आगे देखें जी एनिमेशन आप। Using the value of charge of the electron, the mass of the electron, me, was then determined by combining Thomson's value of E by me ratio. बहरहाल ये The वो सारी value बातें हैं जो इंटरनेशनल किताबों में डिस्कस होती हैं। आपकी बुक्स में ये चीजें डिस्कस नहीं हुई। तो बेटा ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल भी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा ये वाला आपने ध्यान से करना है और याद कर लेना। साथ ही कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई मेरे से अभी पूछ लें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और अगर सब समझ आ गया तो ओके कर दें, क्लास एंड करते हैं फिर। ऑल ओके चलें, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज।